हेलो स्टूडेंट, आज अपन लेंस मेकर फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक फार्मूला डिराइव होगा इस तरह से। ये फार्मूला है जो लिख रहे हैं हम, 1/r1 -1/r2 और μ-1। इससे अपन फोकल लेंथ किसी भी लेंस की निकाल सकते हैं। r1 r2 इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेंगी, दो सरफेसेस की। जैसे ये सरफेस है और ये सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मतलब लेंस म्यू रहेगा, और फोकल लेंथ अपन निकालेंगे। तो इसको लेंस मेकर फार्मूला इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इससे हमें फोकल लेंथ ऑफ लेंस मिलती है, और जो ऑप्टिशियंस होते हैं जो लेंस बनाते हैं वो इस फार्मूले का यूज़ करके फोकल लेंथ डिसाइड करते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। अब अपन इसका डेरिवेशन करने आ रहे हैं, ठीक है। इसमें दो कर्वेचर रहती हैं। जो लेंस तुम लोगों ने देखा होगा बचपन से, वही लेंस है। इसमें ऑप्टिकल सेंटर P बोल रहे हैं, A P1B एक सरफेस है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है। इसी तरह से ये A P2B दूसरी सरफेस है जिसका रेडियस अलग भी हो सकता है, और इसका सेंटर C2 है, ठीक है। ये सेंटर C1 C2 अपन ने बना लिए, राइट। अब देखो, सपोज ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इससे एक रे आ रही है, ऑब्जेक्ट से एक रे आ रही है, और ये रे जैसे यहाँ फॉल होगी तो इसका जो नॉर्मल होगा, दिस वेव्स इज नॉर्मल, ये नॉर्मल होगा n1 डैश। तो लाइट रे इस नॉर्मल से टूवर्ड द नॉर्मल बेंट हो जाएगी क्योंकि रेडर से डेंसर में जा रही है, तो ये ऐसे झुक गई। यहाँ अगर ये सरफेस ऐसी वाली नहीं होती, कर्वेचर नहीं होती, तो इस रे को अपन आगे ऐसे एक्सटेंड करते और यहाँ पर एक इमेज बनती जिसको बोलेंगे फर्स्ट सरफेस के थ्रू इमेज बन गई I1। पहले सरफेस के थ्रू जो इमेज बनेगी उसको I1 बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये U डिस्टेंस हो गई और ये डिस्टेंस V1 हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होगा एक्चुअल में। जैसे ही यहाँ आएगी A P2B सरफेस में, तो एक बार और रिफ्लेक्शन होगा। इस समय ये जो लाइन है नॉर्मल जैसे वेव करेगी, N2 डैश बोल दे रहे हैं। इसमें लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, मतलब ऐसी आएगी। तो कुल मिला के फाइनल इमेज आई यहाँ बनेगी। ऑब्जेक्ट ये और लेंस का फाइनल इमेज लेंस के थ्रू बन रही है, ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज आई बनेगी। I1 जो बनी थी वो इस सरफेस के थ्रू बनी थी I1 इमेज, और ये इस सरफेस के थ्रू इमेज बनी है I1। सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जैसे काम करेगी। ये ऑब्जेक्ट हो गया सेकंड सरफेस के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई है, और फाइनल इमेज कहाँ मिली, VI पर। ये अपन ने डायग्राम बनाया, ठीक है। अब देखो, रिफ्लेक्शन थ्रू सरफेस P1B सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। इसमें फार्मूला लगा रहे हैं। कैसे फार्मूला आएंगे, म्यू ER टू ग्लास बाय V1 पहली इमेज है ना, -1/u म्यू ER टू ग्लास -1 बाय R1, ठीक है। ये आ गया इतना। अब रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू सरफेस A P2B, ये होगी लाइट रे आ रही ग्लास टू एयर, इमेज बन गई V, और ये V1 ऑब्जेक्ट जैसे काम करेगा। V1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, और म्यू ग्लास टू एयर -1 बाय R2, ठीक। अब फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है, म्यू ग्लास टू एयर मालूम हो, म्यू ग्लास टू एयर निकाल सकते हैं म्यू एयर टू ग्लास के टर्म में। ये हम यहाँ रखना चाहेंगे। ये रखिए अपन ने, है ना। अब देख सकते हो
वन अपॉन म्यू ए टू ग्लास R2, ठीक है इतना। ये अपन ने वन अपॉन म्यू ए टू ग्लास भी वन अपॉन V1 माइनस वन अपॉन म्यू ए टू ग्लास इतना लिख लिया, ठीक है, अपन R2, राइट। इसको नंबर 3 लिख सकते हो। इसमें म्यू ए टू ग्लास को मल्टीप्लाई करना हो, राइट। इससे माइनस निकाल ले रहे हैं, ठीक। ये कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, तो वन अपॉन V माइनस म्यू ए टू ग्लास बाई V1 ऐसा लिख गया, ठीक। अब देखो वन अपॉन V म्यू ए टू ग्लास अपॉन V1 माइनस इतना, ये नंबर 4 लिख लो, ठीक। अब देखो अब अपन लिखेंगे एडिंग 1 एंड 4, लिखा हुआ आपके पास 1 और 4 को ऐड करना है, राइट। 1 और 4 को अपन को ऐड करना है, तो ऐड करते हैं। क्या है 1, देखो म्यू ए टू ग्लास बाय V1 माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन V म्यू ए टू ग्लास V1 म्यू ए टू ग्लास माइनस 1 R1 माइनस म्यू ए टू ग्लास माइनस 1 बाय R2, ठीक है। ये अपन ने 1 लिखा होगा, पीछे लिखा है अपन ने, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U म्यू ए टू ग्लास माइनस 1 कॉमन निकाला, R2, ठीक है। ये नंबर 5 हो गया, ठीक। इसमें कंडीशन लगाते हैं कि अगर एक लेंस है और ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, इनफाइनाइट में हो, सारी रेज फोकस हो रही हैं, तो V क्या होगा, फोकस है ना, ठीक है। यहाँ पर तो 1 अपॉन V तो 1 अपॉन F आ गया, ये आ गया फोकल लेंथ, फार्मूला आ गया, ठीक है। V अगर फोकस बन रहा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में, तो फोकल लेंथ का फार्मूला ये अपन को डिराइव करना, लेंथ मेकर्स फार्मूला, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। लेंस की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज R1 प्लस R है, सेकंड सरफेस सेम ले रहे हैं, सेकंड का फोकल लेंथ भी सेम ले रहे हैं, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ले रहे हैं, लेफ्ट में इसलिए माइनस R। फार्मूला रख दो 1 अपॉन F म्यू ए टू ग्लास माइनस 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, 1 अपॉन F म्यू ए टू ग्लास माइनस 1, R1 क्या है R और ये माइनस R, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन F इक्वल टू म्यू ए टू ग्लास माइनस 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 अपॉन R। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो नेगेटिव दे, क्योंकि म्यू का वैल्यू 1 से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, तो ये प्लस हो गया।
ठीक। अब फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस नेगेटिव होती है। उसका रीज़न ये है, R1 लेफ्ट साइड में ही होगी और सेकंड सरफेस राइट में ही होगी। फार्मूला अपन लगाएंगे 1/f म्यू ए टू ग्लास -1 1/R1 1/R2 R2 मतलब R 1/R1 R1 क्या है, नेगेटिव है, और R2 ये, तो 1/f 2/R मतलब f नेगेटिव आ गया है ना, -2/R। ठीक, इस तरह से इसी फोकल लेंथ अपन को नेगेटिव मिल गई। अगली प्रॉपर्टी है फोकल लेंथ ऑफ लेंस विल बी 4 टाइम्स इफ लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर। अगर एक लेंस को, जैसे नॉर्मली वो एयर में रखा है और उसकी फोकल लेंथ क्या है, f है ना, फोकल लेंथ ईयर में जब रखा है तो कितनी है, f है, f इन ईयर f है। तो जब वाटर में रखेंगे ना, इसी लेंस को वाटर में रखेंगे तो फोकल लेंथ कितनी होगी, 4 गुनी। और 4 टाइम्स जाएगी, इसकी तुलना में 1 2 3 4 f जाएगी, f वाटर में। ठीक है, अब क्यों होगी उसको हम बता रहे हैं। देखो 1/f म्यू ई टू ग्लास -1 1/R1 1/R2 ये होता है। अब वाटर देखिए, एफ डैश म्यू वाटर टू ग्लास -1 1/R1 1/R2। ठीक है, अब इससे अपन अपान करना चाह रहे हैं ना, दिस अपन दिस, ये कट जाएगा, वाटर टू ग्लास, राइट। ये अपन ने म्यू ए टू ग्लास अपन -1 अपन म्यू वाटर टू ग्लास को लिख दिया, म्यू ग्लास अपन म्यू वाटर, ये फार्मूला होता है। और यहाँ एफ डैश अपन एफ कर दिया। म्यू ए टू ग्लास होता है 3/2 है ना, और ये होता है ग्लास का 3/2 और वाटर का 4/3। ठीक है, वाटर का 4/3, तो एफ डैश अपन एफ हो गया 3/2 -1, दिस इज 1/2, और ये 9/8 -1। ठीक है, एफ डैश हो जाएगा 8/2 4f, इस तरह से। ठीक है, एफ डैश अपन एफ, तो फोकल लेंथ 4 गुनी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखना, नेचर ऑफ लेंस इज चेंज इफ इट इज इमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगली प्रॉपर्टी है, नेचर ऑफ लेंस इज चेंज्ड इफ इट इज इमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब एक लेंस को ईयर में मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए टू ग्लास है, कुछ है, तो हम ऐसे मीडियम में रख दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इससे ज़्यादा है। तो लिक्विड है, म्यू लिक्विड मोर देन म्यू ए टू ग्लास, ग्लास का है ना ये, तो हमने इसमें रख दिए। तो नेचर ऑफ लेंस विल चेंज, मतलब ये जो कन्वर्जिंग होता है ना, ये कन्वर्जिंग होता है, तो ये हो जाएगा डाइवर्जिंग, है ना। और अगर हमने ऐसा लिख रख दिया, इसका नेचर क्या है, डाइवर्जिंग है अभी ईयर में, इसको इस रखते हैं
रखते हैं इसमें, तो नेचर ऑफ लेंस विल चेंज, मीन्स ऐसे हो जाएगा। अंतर है ना, नेचर ऑफ लेंस विल चेंज, राइट, ऐसा होता है। तो ये भी प्रॉपर्टी है, समझ लो अच्छे से। नेचर ऑफ लेंस इज चेंज इफ इट इज इमर्जन लिक्विड ऑफ ग्रेटर रिफ्रैक्टिवनेस, ठीक है। चेंज, ठीक है। फिर अगला है नेचर ऑफ लेंस विल नॉट चेंज इफ इट इज इमर्जन लिक्विड ऑफ लेसर। अगर कम वाले रखेंगे तो जो है वही रहेगा। जैसे ये है कन्वर्जिंग, है ना, ऐसा, तो जब रखोगे ना तो ये कन्वर्जिंग ही रहेगा, भले इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, जैसे पानी में बढ़ जाती है ना, कन्वर्जिंग रहेगा। जो डाइवर्जिंग रखोगे तो डाइवर्जिंग का डाइवर्जिंग ही रहेगा। वही रहेगा, ठीक है। यही प्रॉपर्टी हो गई एक। अगली प्रॉपर्टी, लेंस एक्शन विल डिसअपियर इट इज इमर्जन सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिक्विड ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जैसे मान लो न्यू ये टू क्लास 1.5 है, ऐसी कोई लिक्विड हम इसको डुबोते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही हो, तो लेंस ही नहीं रहेगा, एक ही बन गया ना, एक ही मीडियम बन गया, लाइट ऐसे पार हो जाएगी, ठीक है। कॉन्वेक्स में भी ऐसे, कॉन्वेक्स ही हट जाएगा। इसको रख दिया, सीधी सी लाइट है। एक प्रॉपर्टी और है कि कोई लेंस है वो डिफरेंट कलर की लाइट भेज रहे हैं, जैसे रेड भेज रहे हैं, वायलेट भेज रहे हैं, तो रेड कलर की फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा रहती है ना। एफ रेड मोर देन वायलेट। इसका रीज़न है, एफ होता है, अपन ने पढ़ा अभी, R/2 × μ/2 वही फार्मूले से आया था, है ना। और कॉशी एक फार्मूला दिया था, कॉशी साइंटिस्ट, कॉशीज फार्मूला बोलते हैं, जो म्यू है A+B/λ², लैम्डा से इनवर्स वेरी करता है, ठीक है। तो लैम्डा रेड मोर देन लैम्डा वायलेट, तो म्यू रेड लेस देन म्यू वायलेट होगा, और म्यू उल्टा ये है, तो एफ रेड मोर देन एफ वायलेट, ठीक है। ये इस तरह से है ना, तो रेड कलर दूर फोकस होगा। एक प्रॉपर्टी और है कि जैसे एक लेंस है, इसको हम कट कर रहे हैं, लेंथ के लॉन्ग कट कर रहे हैं ऐसे, तो जो एक एक जो पीस होंगे ना, तो इसकी तुलना में इनका जो फोकल लेंथ डबल हो जाएगा, राइट, और पावर बात हो जाएगा। और अगर इसको ऐसा कट किया है ना, ट्रांसवर्सली, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स ऐसे, तो फोकल लेंथ उतनी रहेगा, पावर भी उतनी रहेगा, है ना। तो लेंस मेकर फार्मूला, उसकी सारी प्रॉपर्टी अपन डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में अपन और आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज इतनी करते हैं, ओके।